क्या कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जो आज से सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू आई नेक्स्ट न्यूज। इस वीडियो में हम फिल्म इमरजेंसी का रिव्यू करेंगे। इमरजेंसी, जैसा कि आपने प्रचार और शीर्षक से समझा होगा, इंदिरा गांधी की कहानी है। जब कांग्रेस की सत्ता थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब एक दौर आया जब उन्होंने आपातकाल घोषित किया। यह उस समय की और उसके बाद की कहानी है। मुझे कहानी दोहराने की जरूरत नहीं, राजनीति का इतना ज्ञान सबको है। तो सबसे पहले इस फिल्म की स्क्रिप्ट, कथा और संवादों पर चर्चा करते हैं। इस फिल्म की कहानी कंगना रनौत ने लिखी है और वह इसकी निर्देशक भी हैं। बेशक वह मुख्य किरदार इंदिरा गांधी का किरदार भी निभाती हैं। तो कहानी अच्छी है, अच्छे तरीके से लिखी गई है, लेकिन बहुत सारे घटनाओं को समेटने की कोशिश की गई है। इसलिए यह एक तरह से छूने और जाने का मामला है। कहानी में जो ठहराव होना चाहिए वह कम दिखता है, क्योंकि बहुत सी बातें बताने की कोशिश की गई है। स्क्रीन प्ले रितेश शाह का है और रितेश शाह का स्क्रीन प्ले तेज गति का है, खासकर पहले हिस्से में। पहले हाफ का शुरुआती हिस्सा थोड़ा धीमा है, लेकिन एक बार ड्रामा तेजी पकड़ता है तो सोचने का समय नहीं मिलता। दूसरा हाफ पहले हाफ के अंत जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कहना होगा कि स्क्रीन प्ले दूसरे हाफ में भी तेज है। मतलब यह है कि जो टच एंड गो है वह बात दर्शकों को खटकती है, क्योंकि जब वे फिल्म देखने जाते हैं तो हर चीज समझनी होती है और वे चाहते हैं कि पूरा ड्रामा एक समग्र ड्रामा हो। इसमें केवल ड्रामा कम दिखता है और व्याख्या की बात नहीं है। लेखक मानते हैं कि लोगों को सब पता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की है। कुछ हद तक सही है, लेकिन ऑडियंस को अधूरी सी फीलिंग आती है। डायलॉग्स रितेश शाह के हैं और तन्वी, केसरी, पाशुमती ने अतिरिक्त संवाद दिए हैं। डायलॉग्स वाकई बहुत अच्छे हैं और कई जगह तालियां बजाने का मन करता है। यह तो स्क्रिप्ट की बात हुई। अब एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर नजर डालते हैं। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी की भूमिका इतनी बेहतरीन तरीके से निभाई है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वह आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल, फैंटास्टिक, टू गुड, फिनोमिनल, सुपर परफॉर्मेंस देने वाली हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि कंगना रनौत ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है जो शायद ही कोई बॉलीवुड अभिनेत्री कर पाती। उनका भाव, बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे का निचला हिस्सा कैसे क्वेवर करता है, वह काबिले तारीफ है। अगर आपने इंदिरा गांधी को नहीं देखा तो उनके छोटे न्यूआंसेस देखकर समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी कैसे बात करती थीं, कैसे बोलती थीं, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करती थीं। एक शब्द में, कंगना रनौत इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बेहतरीन एक्टिंग है, और अगर कंगना रनौत को 2025 के सारे एक्टिंग अवार्ड्स मिल जाएं तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज इंडीड उसने शानदार काम किया है। कंगना रनौत को एक अभिनेत्री के रूप में पूरा श्रेय जाता है। वास्तव में उनके मेकअप और गेटअप की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि गेटअप और मेकअप इतने बेहतरीन हैं कि वह वास्तव में इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। डेविड मालन हाउस की ओर से प्रोस्पेक्ट्स किए गए हैं। अनुपम खेर, जो जेपी नारायण की भूमिका में हैं, उनके काम में बहुत ठहराव है। सतीश कौशिक ने जगजीवन राम की भूमिका निभाई है, वह बहुत अच्छे हैं। पुपुल के रोल में महिमा चौधरी ने चरित्र में बहुत परिपक्वता जोड़ी है और उनके काम में भी ठहराव है। फिर विशाल नायक, जो संजय गांधी बने हैं, अभिनेता को फिर से थम्स अप। विशाल नायक का प्रदर्शन इतना अद्भुत है कि आप सोचते हैं क्या काम किया है। वह एक जबरदस्त अभिनेता हैं और संजय गांधी के इस किरदार में वह बाजी मार लेते हैं। दर्शन पंडिता, जिन्होंने धवन की भूमिका निभाई है, वह भी शानदार सहयोग देते हैं। श्रेयस तलपड़े, जो अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, उनके भी खास पल हैं। उन्हें देखकर बहुत मजा आता है। मिलन सोमन ने सैम मानिकशॉ की भूमिका निभाई है। उनका रोल छोटा है, लेकिन वह अपनी छाप छोड़ते हैं। अभिजीत दत्त, जो जे कृष्णमूर्ति बने हैं, वह भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। इसके अलावा कई और एक्टर्स हैं और सभी ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है, यानी परफॉर्मेंसेस बहुत उच्च स्तर की हैं। ये तो थी एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात। अब डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर नजर डालते हैं। कंगना रनौत के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनका निर्देशन वाकई में अच्छा है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि ये जो मामला है वो थोड़ा अनिश्चित है। उसने फिल्म में बहुत कुछ समेटने की कोशिश की है और इसलिए उसका निर्देशन इस मामले में कमजोर लग सकता है। फिल्म में संगीत जीवित प्रकाश कुमार और औरतों का है, और हालांकि गाने कोई हिट नहीं है, ऐसे गानों का दायरा भी नहीं है, लेकिन जब गाने फिल्म में आते हैं तो अच्छा लगता है। गानों के बोल मनोज मुंतशिर शर्मा के हैं और बेहतरीन हैं। गाने के बोल वाकई अच्छे हैं। गानों की कोरियोग्राफी सुरेश की है, जो कार्यात्मक है। संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा का बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतरीन है।
शानदार बैकग्राउंड स्कोर जिससे ड्रामा का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। सिनेमैटोग्राफी तेजस्वा नागरा की है जो प्रथम श्रेणी की है। शानदार सिनेमैटोग्राफी। प्रोडक्शन डिजाइनिंग वासिक खान ने राकेश यादव के साथ की है और निर्देशन साहिबा शेख का है। दोनों ही उच्च स्तर के हैं। संपादन रामेश्वर एस भगत का है जो कि बहुत ही सटीक और शार्प है। कुल मिलाकर इमरजेंसी एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफलता बहुत कम या नहीं के बराबर मिलेगी क्योंकि यह एक क्लास अपीलिंग फिल्म है। हाँ, आलोचनात्मक प्रशंसा भरपूर मिलेगी और कंगना रनौत की अभिनय की बहुत तारीफ होगी। यहाँ यह बताना सही होगा कि आज इस फिल्म की ओपनिंग कमजोर है, जबकि आज टिकट की कीमतें बहुत कम हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा इमरजेंसी का रिव्यू। कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार पोस्ट कीजिए। अगर आपने यह फिल्म पहले ही देख ली है तो हमें बताएं कि यह फिल्म आपको कैसी लगी और कंगना रनौत का निर्देशन और अभिनय कैसा लगा। धन्यवाद, शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे।